अभी इस वक्त हम भूमिहीन कैंप में हैं जहां पर डेमोलेशन कल किया गया था। हालांकि उसके बाद की स्थिति क्या है हम आपको उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप चारों तरफ देख सकते हैं अभी जहां पे लोगों के मकान बने थे अब वो कहीं ना कहीं आपको मैदान के रूप में दिखाई देगा। और जो लोग जिनके घर टूटे हैं वो अपने घरों से जो सामान है जो उनके उसके अंदर दब गए थे आनन फानन में निकाल नहीं पाए, तो उसके बाद जो है वो चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने ईंट को भी बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अपने घर के छज्जे को भी बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से जो दिल्ली सरकार के मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा है कि हम उन्हीं लोगों का मकान तोड़ रहे हैं जिन्हें हम फ्लैट दे चुके हैं। अभी हम भूमिहीन कैंप के लोगों के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से क्या उन्हें सच में फ्लैट मिला है, इसके बावजूद भी वो यहाँ रह रहे थे, या फिर उनका बयान कुछ अलग ही है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार है सर। अनिल जी, क्या कहेंगे? मनजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम उन्हीं का मकान तोड़ रहे हैं जिनको हम फ्लैट दे चुके हैं। ये सरासर झूठ है, ये गलत बोल रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा पूरी तरह से गलत बोल रहे हैं। जब वो अपनी विधानसभा में मद्रासी कैंप को नहीं बचा पाए तो वो दूसरों को ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे। उन्हें भी पता है कि वहाँ पे कितने लोगों का सर्वे हुआ और कितने लोगों को मकान मिला है। 380 में से 179 मकान उन्होंने अलॉटमेंट दिए, मतलब 50% से ज्यादा उनके अपनी विधानसभा में लोगों को रिजेक्ट किया गया है। तो वो दूसरी विधानसभा में कैसे उंगली उठा सकते हैं? वो ग्राउंड पे आए, यहाँ की रियलिटी देखें, उसके बाद बोले। जब वो कहते हैं कि इन लोगों को दे दिया गया है, तो 2.5 साल से जो बंदे यहाँ पे रह रहे थे वो लोग कौन थे? 2.5 साल से लगातार जो रह रहे हैं, कोर्ट केस के थ्रू हमें स्टे मिला पड़ा था, हमारी पिटीशन चल रही थी, 600 से ज्यादा लोग कोर्ट पहुंचे पड़े थे। तो वो लोग कौन थे? वो भी तो वही थे जिनको घर नहीं मिला था। और ये कहते हैं ना कि घर दे दिया, घर दे दिया। एक छोटे से राशन कार्ड की बेस पे हम लोगों को रिजेक्ट किया गया था, अन्यथा हम लोगों पे इतने पुराने पुराने डॉक्यूमेंट है। ये बीपी सिंह का दिया हुआ हमारा टोकन है जो उन्होंने 1990 में दिया था हमें, 172 के नाम से। बाकी 2008 में मेरा पहचान पत्र बना था। मैं लगातार 17 साल से दिल्ली में वोटिंग करता हूँ, 27 साल से पिछले लगातार दिल्ली में राशन खाता हूँ। मेरी मम्मी के साथ राशन कार्ड जॉइंट में था। अब ये बताइए, 27 साल से जब मेरे नाम का 4 किलो गेहूँ 1 किलो चावल मिल रहा है तो मैं दिल्ली वासी नहीं हूँ? पूरी तरह से हूँ। 17 साल से मैं दिल्ली में वोटिंग कर रहा हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, मैं यहाँ पैदा हुआ। मेरे पापा को मेरे पैदा होने से 5-7 साल पहले आए थे, तो मोटा मोटी मेरे पापा को करीब 45 साल यहाँ पे हो चुके हैं। अब ये लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ के नहीं हैं, तो अब इसमें बोलने लायक है ही क्या? जो फ्लैट दिया जा रहा था उस समय सर्वे में क्या कमी रह गई थी जो आपको फ्लैट नहीं मिल पाया? ये कहते हैं कि सेपरेट राशन कार्ड चाहिए। सेपरेट राशन कार्ड हम कहाँ से दे देंगे भैया? सेपरेट सब पूरी दुनिया को पता है कि 2008 के बाद में सेपरेट राशन कार्ड दिल्ली के अंदर नहीं बन रहा है। उसी टाइम पे 72 लाख वाला कोटा पूरा हो चुका था, उसके बाद से इन्होंने बनाना बंद कर दिया। अब उसकी एक प्रक्रिया है, कुछ लोग एपीएल से बीपीएल में या बीपीएल से एपीएल में जब कन्वर्ट होते हैं तो राशन दफ्तर की तरफ से कुछ लोगों का कोटा आता है। हर विधानसभा में 50, 60, 70, 80 जो भी है, जितनी मतलब हो उस हिसाब से कोटा आता है, तो उन्हीं लोगों का बनता है। और वो भी उनका बनता है जो पहले से पेंडिंग है, 2013-14 के पहले जिन्होंने मतलब आवेदन किया हुआ है, तो उन लोगों का बन के आएगा। अब मेरी 2013 में शादी होती है तो मैं कहाँ से आवेदन करूँ? और आवेदन करता भी तो मेरा 14 के बाद ही बन के आता है, या अभी भी तक आता है या नहीं आता मुझे भी नहीं पता है। तो यहाँ कितने लोगों को फ्लैट मिल चुका है? यहाँ पे सर मिला है टोटल 1862 लोगों को फ्लैट मिला है। ये बातें जग जाहिर है, मोदी जी ने 2 नवंबर 2022 को प्रोग्राम किया था विकास सदन में, वहाँ सबको बताया था कि 3024 लोगों को फ्लैट दिया जा रहा है। आपने भी देखी होगी ये रिपोर्ट। तो ये और दिया था 1862 को। यदि 3024 लोगों को फ्लैट दे देते तो एक बंदा नहीं बचता यहाँ। 2891 तो टोटल सर्वे है, 2891 सर्वे, 3024 को आप देने की बात करते हो, और दिए हैं टोटल 1862। मैं नहीं झूठ बोलता है, हमारे पास आरटीआई है इस चीज की कि कितने लोगों को अलॉटमेंट हुई है। और बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जो 600 लोग गए वो कौन थे? वो कहीं विदेश से नहीं आए, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से नहीं आए, यहीं के वासी है वो। यहीं खेले कूदे, यहीं बड़े हुए, यहीं रोजगार किया उन्होंने। सब चीजें यहाँ करने के बाद आज जाके उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। विकास सदन में हमें धक्के मार के भगाया जाता है, ऊट पटांग बातें की जाती है। ये समझते हैं कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, क्या कर लेंगे। गाली गलौज तक देके हमारे लोगों को भगाया गया, भूमिहीन कैंप के लोगों को विकास सदन से गाली गलौज तक देके भगाया गया। और उसके बाद कहते हैं कि सबको दे दिए। भाई सबको दे देते तो ये 2.5 साल से जमीन क्यों रोक रखी थी तुमने? तुम तो ऑर्डर आया अगले दिन बुलडोजर लेके पहुंच गए। 3:30 बजे कहीं आपने सुना बुलडोजर चलता है? हमारे पूरे कैंप को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। एक आदमी बाहर से अंदर नहीं जा सकता था, और अंदर से सिर्फ जगह जगह के लोगों को 4 बजे मेरा दरवाजा खटखटाया है पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस वालों ने। मेरे बच्चे अभी सो रहे थे, बच्चों को सोते हुए मैं गोद में लेकर के आके रोड पे बैठा हूँ। कम से कम दोपहर 3-4 बजे तक मैंने सामान रखा है।
फिर जैसे तैसे एक जानने वाले के थ्रू, पहली बात तो ये था कि भूमिहीन कैंप के एड्रेस पे कहीं कमरे नहीं दे रहे। मकान मालिक साफ कहते हैं कि भाई भूमिहीन कैंप तो रहा नहीं, तुम कुछ कांड करके भाग गए, हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं उन्हें? हमारी तो नागरिकता खत्म हो गई केस हारने के बाद। अब हम डबल पिटीशन में पहुंचे, हमें डबल पिटीशन से, डीबी से, डबल बेंच से बहुत उम्मीदें हैं। वो हमारी उम्मीदों पर क्या पता हमें दे सकती है। जिस हिसाब से हम मैटर देख रहे हैं, पहले जज तो हमारे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गोवा से बैठ के जजमेंट देते हैं, जजमेंट देने के बाद डीडीए के वकील को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। तो इसमें साफ दिख रहा है धांधली है कहीं ना कहीं। आप अपना नाम बताइए। हरीशंकर नाम है मेरा। क्या कहेंगे जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने कहा कि हम उन्हीं का घर तोड़ रहे हैं जिन्हें हम फ्लैट दे चुके हैं। सर वो तो उन्हें भी पता है कि वो किसका घर तोड़ रहे हैं, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। सारी हकीकतें सामने हैं, सारे दस्तावेज सामने हैं, रिकॉर्ड है। कोर्ट जब घर नहीं मिला तभी तो कोर्ट गए। हमें क्या शौक लगा, 2.5 साल से हमें कोर्ट में लड़ रहे थे। अधिक हमने अपनी दिन रात एक कर दी। घर तो गया ही गया, रोजगार भी गया, जो बचा कुचा था वो सब चला गया। सामान रात के 3 बजे इस मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस तरीके की कार्रवाई क्या उचित थी? जब कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, मामला सूचीबद्ध हो गया था, कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया था, 2-4 घंटे में क्या बिगड़ जाता? इतनी रात को 3 बजे 2000 से ज्यादा फोर्स लगा के, आंसू गैस के गोले और वो कैनन वाटर लगाकर इतनी बर्बरता तरीके से, इंसान नहीं समझा, घसीटते हुए लोगों के घर पे बुलडोजर चला। कितने बजे से कार्रवाई शुरू हो? 3 बजे सुबह। मैं आपको बता दूं 10 बजे से ही फोर्स लगी हुई थी। 10 बजे से पूरी रात फोर्स लगी हुई, छानबीन में बदल दिया गया, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई, पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे थे, मीडिया से बदतमीजी हुई, कई मीडिया पत्रकारों को रिपोर्ट नहीं करने दे रहे थे। जब मलबा हो गया, ढेर हो गया, उसके बाद मीडिया एंटर आई और कई मीडियाओं ने गलत तरीके से इसको प्रस्तुत करा और हकीकत क्या छुपाई गई। कहेंगे रिशांग, यहाँ पर क्या वजह रही जो लोगों को फ्लैट नहीं मिल पाया? क्योंकि 1862 के करीब में लोगों को फ्लैट मिला, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं मिल पाया, क्या वजह है? सर ये तो मैं आपको सच्चाई बता दूं, ये तो एक तुक्के में मिल गया, नहीं तो वो भी यहीं बैठे होते हैं तुक्के में। ये जो सर्वे था ये डीडीए को और डीडीए को और डीसूप को, दोनों को करना था, अधिकारियों को। अधिकारियों ने सर्वे नहीं करा। 17-17 साल के लड़के उतार दिए एनजीओ के। SPYM करके कोई एनजीओ है, उनको कोई नॉलेज नहीं थी, वो उल्टे सीधे सर्वे करते गए, कोई पॉलिसी की जानकारी नहीं दी गई। 3 साल तक रगड़ के उसी फ्लैट के लिए लोगों को दौड़ाया गया जो 1862 गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें फ्लैट मिला है। कारण बता दूं, पहला कारण था नो सेपरेट राशन कार्ड। दिल्ली में 2011 से राशन कार्ड नहीं बन रहे, 72 लाख कोटा था। अभी की RTI में भी यही सेम रिप्लाई रिसेंटली दोबारा दिया गया है और दिल्ली सरकार ने हलफनामा भी दिया कि केंद्र ने हमें कोटा नहीं दिया। केंद्र ने जब कोटा नहीं दिया तो हम तो सिर्फ एप्लीकेशन लेने का काम कर सकते हैं, हम राशन कार्ड नहीं बना सकते। और पहली चीज, अगर आज की डेट में राशन कार्ड बन भी जाता ना, तब भी हमें फ्लैट नहीं देते, क्योंकि इनको राशन कार्ड 2015 से पहले का चाहिए था। दूसरी चीज, एक वोट नहीं दिया। 2019 में वोटर कार्ड में नेम मिसिंग हो गया या वोट कट गया। आपको पता है कि झुग्गी एरिया के अंदर ना कोई नोटिस मिलता है ना कुछ, अपनी मर्जी से नाम काट दिए जाते हैं, अपनी मर्जी से नाम जोड़ दिए जाते हैं। यही हुआ। जिसने पॉलिसी फुलफिल भी कर दी तो उनको कमर्शियल यूज बता दिया गया। किसी को 1 झुग्गी 2 यूनिट का रीजन दे दिया कि 1 झुग्गी पे 2 मांग रहे। गलत आधार दिखाते हुए, गलत फैक्ट दिखाते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा फ्लैट बचा लिए गए और उसको बेचा और धांधलीगिरी में उतार दिया गया है। अब तो तोड़ दिया गया है, अब जी। आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करें? सर जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा मामला उसी दिन सूचीबद्ध था। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच सुनने के लिए रेडी थी। मामला सूचीबद्ध हुआ है, नोटिस जारी हुआ है। कोर्ट में हमने यही बोला है कि बिना सवेरा निकले इतनी जल्दी क्या थी डेमोलिशन की। कोर्ट ने नोटिस इशू करा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अधिकारी की कार्रवाई होगी तो सुबह 10 बजे 11 बजे होगी। अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं आते, ये 3 बजे रात को डेमोलिशन कर रहे हैं और सीधा बोल रहे हैं कि रेखा सरकार के आदेश है। ये तो डीडीए के अधिकारी बोल रहे हैं, कह रहे ऊपर से प्रेशर है। किसका प्रेशर है ऊपर से? किसने बोला? LG ने बोला। अरे LG साहब, आप आके मेरे कागज चेक करो। देखो मैं ये कहता हूँ, हमारी जो भी थी है, हम इंक्रोचमेंट में हैं या अतिक्रमण है, ये हमारे कागज तय करेंगे। ये किसी के मुंह से बोलने से नहीं होगा, क्योंकि ये हवाई बात हो रही है मीडिया में और गलत तरीके से प्रस्तुत करा जा रहा है। अब आप लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ गए? देखो अभी कई लोग तो मलबे पे सोने पे राजी हैं, कुछ लोग यहीं भटक रहे हैं। आसपास में जगह नहीं मिल रही तो रात को खाट वाट डाल के सोए। यहाँ की जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसने हमारे खाने वाने का अरेंजमेंट करा है, पानी वानी दिया है, एक मानवता के नाम पे उसने कार्य करा है। कुछ लोगों के लिए उन्होंने बोला कि गुरुद्वारे में अरेंजमेंट कर देते हैं। गुरुद्वारे से भी आग्रह करा है कि वो ऐसे भी लोगों की सेवा करते हैं, तो वो लोग कुछ समय के लिए जगह दे दें। कुछ रेन बसेरे वगैरह में जाएंगे। और बाकी जो ये जो लड़ाई है
या भी डिवीजन बेंच में। हमें उम्मीद है कि डिवीजन बेंच में तारा बिस्ता गंजू जैसी एक अच्छी जज है, मनप्रीत अरोड़ा जैसी ऐसी अच्छी जज है, मुन्नी पुष्कर जैसी ऐसी जज है जो गरीबों के हक में फैसला दिया है और गरीबों के फैक्ट को देखा है। इन्होंने डीडीओ को अच्छी तरीके से लताड़ा था और उनकी बेंच से हमारा मैटर हटा के दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया था रोस्टर के थ्रू। तो यही कारण है और हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे भाई। कागज है हमारे पे, कागज तय करेंगे कि हम सही है या गलत है। तो ये थे भूमिहीन कैंप के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमें अभी भी उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी और हमें कोर्ट से अब पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने जहां लगा रखी है अर्जी, पिटीशन लगा रखी है, तो हम वहां से चांस है कि हमें कुछ राहत मिले और कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था की जाएगी।